बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि डोंट स्किप दिस वीडियो। आई हैव ए रिक्वेस्ट टू यू। अगर आप लोग हदीस को स्किप कर के सुनोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी पूरी हदीस, और जब हदीस हमारे अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो हम उस हदीस का हमारे ऊपर क्या असर होगा और फिर हम उस पर कैसे अमल करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस उनकी मुबारक ज़बान से निकली हुई हदीस है, तो इसको आप लोग स्किप करके ना सुने और हदीस सुनकर आप लोग मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लाइक कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दिया करो। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को हदीस सुनने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी हदीस। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माजरा देखा तो इरशाद फरमाया कि अगर तुम बाज़ लज़्ज़तों की चीज़ मौत को याद कर लिया करो तो तुम्हारी ये हालत ना होगी जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि कब्र ऐसा कोई सा दिन नहीं होता जिस दिन कब्र ये आवाज़ ना लगाती हो कि मैं एक परदेश का घर हूँ, मैं एक तन्हाई का घर हूँ, मैं एक अंधेरे का घर हूँ, मेरे अंदर अंधेरा है, मैं एक कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन शख्स मर कर कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना मुबारक है। क्योंकि जब सारे लोग मेरी पीठ पर चला करते थे तो मुझे उन सब में सबसे ज़्यादा तू पसंद था, तो तेरा आना क्या ही मुबारक है। अब तू मेरे अच्छे सलूक भी देख ले। तो जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाती है उसके लिए कब्र में एक रोशनी कर दी जाती है, कब्र को एक बाग बना दिया जाता है और उसके लिए एक जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। फिर उसी तरीके से एक काफिर जब मरकर कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना नामुबारक है। और कब्र उससे कहती है जब तू मेरे पीठ पर चलता था, जब मेरी पीठ पर सारे लोग चलते थे तो उन सब में सबसे बुरा मुझे तू लगता था, कि अब तू मेरा बुरा बर्ताव भी देख ले। फिर कब्र उसको इस तरीके से भींचती है कि उसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ में घुस जाती हैं और उसका इतना बुरा हाल हो जाता है, दर्द के मारे वो चीखता है और उसके कब्र में कीड़े मकोड़ों का अज़ाब शुरू हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब अपने एक हाथ की इस तरीके से फरमाते हैं, अपना हाथ लेकर के एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में इस तरीके से घुसती हैं जैसे उसकी पसलियां इसी तरीके से घुस जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनका कहने का मतलब ये है था कि मतलब ज़ोर से हंसना, इस तरीके से ना हंसो कि लोगों के दिल मुर्दा हो जाए। हंसना मतलब ज़ोर के खिल्ली मार के हंसना मेरे नबी ने गलत बताया है कि ज़ोर के खिल्ली मार के नहीं हंसना चाहिए, तमीज़ के दायरे में हंसना चाहिए। तो इस प्यारी सी हदीस के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी है और जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा भी है। तो इस प्यारी सी हदीस के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।